15 अगस्त 2022 को देश की आजादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन एक बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल देश को आजाद हुए 75 साल का वक्त होने जा रहा है, लेकिन आज तक देश के लोगों को शुद्ध पीने का पानी नहीं मिल रहा है। ये हम नहीं, बल्कि सरकार के आंकड़े खुद कह रहे हैं। सरकार के मुताबिक 80% आबादी अभी भी जहरीला पानी पीने को मजबूर है। आज की हमारी इस खास पेशकश में प्रहार में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर क्या है जहरीले पीने के पानी की हकीकत। तो पहले आप हमारी खास रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद हम हमारे मेहमान से इस मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे। जल ही जीवन है। पानी के बिना इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हर किसी को जिंदा रहने के लिए पानी कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमारे शरीर का करीब 60% हिस्सा पानी ही है। बावजूद इसके देश के लोगों को साफ पानी मैसर नहीं है। केंद्र सरकार ने अंडरग्राउंड वाटर को लेकर राज्यसभा में जो आंकड़े पेश किए हैं, वो बेहद चौंकाने और डराने वाले हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश के अधिकांश राज्यों के ज्यादातर जिलों में ग्राउंड वाटर में जहरीली धातुओं की मात्रा तय मानक से ज्यादा पाई गई है। देश की 80% से ज्यादा आबादी को पीने का पानी ग्राउंड वाटर से मिलता है, लेकिन इस ग्राउंड वाटर में तय मानक से ज्यादा जहरीली धातुओं के होने की वजह से ये पानी लोगों के लिए जहर सरीखा हो गया है। खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां देश की आधी से ज्यादा आबादी रहती है। चूँकि गाँव में आज भी पानी का मुख्य स्रोत ग्राउंड वाटर है, लिहाजा शहरों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में समस्या और भी गंभीर है। यहाँ लोग पीने के पानी के लिए हैंडपंप, कुआं या नदी तालाब पर निर्भर रहते हैं। ग्रामीण इलाकों में पानी को साफ करने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। ऐसे में लोग जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं। हालांकि केंद्र सरकार की हर घर नल योजना के जरिए साफ पानी पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इस योजना को लेकर कुछ राज्यों की सुस्ती परेशान करने वाली है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश के 25 राज्यों के 209 जिलों के कुछ हिस्सों में भूजल में आर्सेनिक की मात्रा 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा है। 21 राज्यों के 176 जिलों के कुछ हिस्सों में भूजल में सीसा तय मानक 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा है। वहीं 29 राज्यों के 491 जिलों के कुछ इलाकों में भूजल में आयरन की मात्रा 1 मिलीग्राम लीटर प्रति लीटर से ज्यादा है। 18 राज्यों के 152 जिले के इलाकों में भूजल में यूरेनियम की मात्रा 0.03 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक है। 16 राज्यों के 62 जिलों के कुछ इलाकों में भूजल में क्रोमियम की मात्रा 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा मिली है। वहीं 11 राज्यों के 29 जिलों के कुछ हिस्सों के भूजल में कैडमियम की मात्रा 0.003 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा पाई गई है। सरकार ने राज्यसभा में उन रिहायशी इलाकों की भी संख्या बताई है जहां पीने के पानी के स्रोत प्रदूषित हो चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 9,930 इलाके खारापन, 14,079 इलाके आयरन, 814 इलाके आर्सेनिक, 671 इलाके फ्लोराइड, 517 इलाके नाइट्रेट और 111 इलाके भारी धातु से प्रभावित हैं। नीति आयोग के मुताबिक देश में ग्राउंड और सरफेस वाटर दोनों ही अत्यधिक प्रदूषित हैं। वाटर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में भारत 122 देशों में 120वें नंबर पर आता है। देश का 70% जल दूषित है। इसमें बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया के साथ ही भारी धातुएं भी मिली हुई हैं। ग्राउंड वाटर में आयरन, सीसा, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम और यूरेनियम की मात्रा तय मानक से ज्यादा होने का सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है और बोरॉन तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। फ्लोराइड से दांतों, जोड़ों में समस्या और हड्डियों में विकृति, कैडमियम की ज्यादा मात्रा से ट्यूमर होने और किडनी से जुड़ी बीमारियां, यूरेनियम की ज्यादा मात्रा से किडनी से जुड़ी बीमारियां और कैंसर, ज्यादा आर्सेनिक होने से त्वचा से जुड़ी बीमारियां और कैंसर, सीसा की ज्यादा मात्रा होने से नर्वस सिस्टम, ज्यादा आयरन होने से अल्जाइमर और पार्किंसन के साथ साथ नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दूषित पानी से हर साल करीब 3 करोड़ 70 लाख लोग बीमार पड़ते हैं। करीब 1 करोड़ लोग पीने के पानी में आर्सेनिक की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं करीब 6 करोड़ 60 लाख लोग पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा से पीड़ित हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो देश में हर साल करीब 3 लाख बच्चों की दूषित पानी से होने वाली बीमारियों से मौत हो जाती है, जिनमें अकेले
डायरिया से 50% से ज्यादा मौतें हो जाती हैं। हालांकि मोदी सरकार ने आम आदमी को साफ पानी मुहैया कराने के लिए 15 अगस्त 2019 को हर घर नल योजना का ऐलान किया था। इस योजना के तहत 2024 तक हर घर तक साफ पीने का पानी मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। जल जीवन मिशन 3,60,000 करोड़ रुपए की योजना है। बजट 2022 में नल से जल योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना की शुरुआत के वक्त महज 17% आबादी यानी 3 करोड़ 23 लाख घरों तक ही नल के जरिए जल पहुंच रहा था। लेकिन जल शक्ति मंत्रालय के आंकड़ों की माने तो 19 जुलाई तक करीब 51.43% घरों में नल का पानी पहुंच गया है। साथ ही ग्रामीण इलाकों के करीब 9 करोड़ 60 लाख घरों तक नल जल पहुंच गया है। इस योजना के तहत जिन 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने लक्ष्य को हासिल किया है, उनमें गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली, दमन और दीव और हरियाणा प्रमुख हैं। वहीं पंजाब में 99%, गुजरात में 95.56%, हिमाचल प्रदेश में 92.35% और बिहार में 92.72% के साथ 100% हर घर जल राज्य बनने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां 25% आबादी तक नल जल की सुविधा नहीं है। झारखंड 20%, छत्तीसगढ़ 23.24% और राजस्थान 24.56% की स्थिति संतोषजनक नहीं है। सबसे खराब हालात उत्तर प्रदेश के हैं, जहां सिर्फ 13.74% घरों तक ही नल जल पहुंचा है। हालांकि केंद्र सरकार ने राज्य को फंड की कोई कमी नहीं होने दी। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने 2019-20 में यूपी को 1206 करोड़, 2020-21 में बढ़ाकर 2571 करोड़ और 2021-22 के लिए 108.7 अरब रुपए आवंटित किए। दक्षिण राज्यों में भी स्थिति कमोबेश खराब ही है। साफ है, देश के अलग अलग हिस्सों में भूजल की जो स्थिति है, उसे कहीं से भी स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं कहा जा सकता। तो आपने रिपोर्ट के जरिए देखा कि किस तरीके से सरकारी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। देश की 80% से ज्यादा आबादी जहरीला पानी पी रही है। वो पानी जो प्रकृति ने हमें गिफ्ट के तौर पर दिया है, वो पानी जिसके बारे में कहा जाता है कि जल है तो जीवन है। इसी मुद्दे पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ भवरीन कंधारी जी हैं, जो कि पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एडिटर जी के स्लाइड में। थैंक यू सो मच जी। मैम, इस रिपोर्ट को जो हमने दिखाया, आपने भी इसे पढ़ा होगा और अभी एडिटर जी के माध्यम से देखा भी होगा। आप इस रिपोर्ट पर क्या कहना चाहेंगी? और रिपोर्ट में सरकार खुद ये कह रही है कि 80% आबादी जो है देश की, वो जहरीला पानी पीने के लिए मजबूर है। अभी आंकड़े तो जो है जी आदत बन गई है देखने के लिए। मतलब बेसिकली मेरी नॉलेज ज्यादा क्लीन एयर की तरफ है। इतना डेटा है, इतनी स्टडीज हैं, इतने आंकड़े हैं, पर वो उसके लिए जो काम करना है वो नहीं हो रहा ना एक्शन ग्राउंड पे। तो फिर तो ये वर्स होता ही जाएगा। एक तरफ आप लैंडफिल्स बढ़े जा रहे हैं, उसके लीचेज जो आ रहे हैं, आपके सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं काम कर रहे हैं, आपके जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है वो इतनी स्ट्रिक्टली इस टाइम हो रहा है। ये नहीं कि वहां पे कंप्लेंट्स वगैरह बढ़ रही हैं एंड उसका एक्शन लिया जा रहा है, पर इट्स नॉट गुड इनफ। द पॉइंट इज कि जो जहर है वो जहर है। अभी तक ओखला का जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, उसका जो जितना भी जो इंसिनरेटेड सारा जो उनका फ्लाई ऐश टाइप होता है, जो सारा वो लेकर एक उसे कई किलोमीटर आगे जाके वहां डाला जाता है। वो लिटरली लेड है, पॉइजन है। वो जब जमीन के अंदर जाता है तो आप सोच भी नहीं सकते। दिल्ली की वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, दिल्ली की बात करें जी, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है ओखला में। ओखला है जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पास, सुखदेव विहार के पास, जामिया मिलिया के पास, ये सारे मतलब उसके नेबरहुड में है और वहां पर ऐसी चीज हो रही है। सो ये तो बहुत बहुत बड़ी समस्या है। जहर तो फैलेगा और पानी का जहर ऐसा है कि आप उसको रोक नहीं सकेंगे, हवा और पानी दोनों चीजों का, कि आप एक बार वो फैलेगा तो सब जगह सबको ही उसका इफेक्ट होगा। जी मैम, इसी को लेकर सरकार ने एक योजना भी शुरू की है, हर घर नल जल योजना। तो इसे आप किस तरीके से देखती हैं और आखिर क्या वजह है कि अगर हम यूपी की बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा उदासीन रवैया अपना रहा है, या फिर दक्षिण राज्यों की बात करें, क्या वजह है कि सरकार की योजना उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है जितनी सक्सेसफुल इसे हो जाना चाहिए था? एक तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि हम जो चीज हमको एक बहुत ही
प्रेशियस चीज है, उसको ऐसे हम खुले में एड्स देके क्यों कर रहे हैं? पानी एक रिसोर्स है, अब इस टाइम में बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स रह गया है, उसको हमें ये प्रमोट ही नहीं करना है कि हर नल में पानी टाइप ऑफ नैरेटिव, तो ये बहुत ही गलत है। आज से 25-30 साल पहले यूरोप में बोलना शुरू कर दिया था उन्होंने कि आप पानी फेंक नहीं सकते, रेस्टोरेंट में नहीं देते। यहाँ पर गाड़ियां धुल रही हैं, यहाँ पर ड्राइवेज धुल रहे हैं, पानी की लीकेजेस हैं। तो ये पता नहीं हम क्या सोच रहे हैं कि पानी आज तो एटलीस्ट हम गंदे पानी की बात में कर रहे हैं, शायद अगले साल ही आप मेरे को बुलाएंगे और आप बात करेंगे पानी है नहीं, पानी ही नहीं है, वाटर टेबल्स खत्म हो रहे हैं। सो ये जो नैरेटिव है ये बिल्कुल बदलना पड़ेगा। ये फ्री पानी, 24 आवर पानी, ये सब नहीं होना चाहिए। लिमिटेड हर एक के लिए एक लिमिटेड रिसोर्स है और आप उसको बहुत ध्यान से कंजर्व करके हमें इस्तेमाल करना है, ताकि ना आगे हमारी पीढ़ियां दुखी ना हो और जिस हालात नजर आ रहे हैं वो उसमें ना फंसे। बिल्कुल मैम, आपने एयर पोल्यूशन के क्षेत्र में काफी काम किया हुआ है, काफी रिसर्च की हुई है आपने। और अब बात यहाँ पर मैं वाटर पोल्यूशन की कर रहा हूँ। और आपने देखा होगा कि ग्रामीण इलाकों की ज्यादातर जो आबादी है वो अभी भी भूजल पर ही निर्भर है। तो क्या मानती हैं कि इस समस्या से कैसे निजात पाया जाएगा? क्या जो सरकार की योजना है वो काफी है ग्रामीण इलाकों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए? देखिए, स्कीम्स बनाना, ये सारे जो नए नए तरह की चीजें हैं, ग्रामीण तो है ही पानी पे बहुत निर्भर हर चीज, पर अब तो हमारे शहर भी हर तरीके से, अगर हम एक तरफ जो पॉलिसीज बना रहे हैं, अगर अरावली, इस टाइम अरावली में जो हम उसको डाइल्यूशन, जितने एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट्स को डाइल्यूट कर रहे हैं और उनको विदाउट गेटिंग इनटू टेक्निकल डिटेल्स, जो वहां पर छोटी छोटी चीजें जो कानून में बदलाव ला रहे हैं, वो बहुत बड़ी मुसीबत है। सारे दिल्ली एनसीआर में होगा, आसपास के गांवों में फर्क पड़ेगा पानी का। जब पानी खत्म हो जाता है तो कितने बड़े बड़े शहर खत्म हो जाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस खत्म हो जाती हैं। सो जितने भी जो भी स्कीम्स बन रही हैं उनका ग्राउंड पे उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। मैम बिल्कुल भी बिल्कुल, जो ये दूषित भूजल के जो जितने भी सोर्सेज हैं, चाहे वो ट्यूबवेल हो, कुएं हो, तालाब हो, नदियां हो, और देखा जाता है कि जो ग्रामीण आबादी है वो इसी पे निर्भर रहती है। तो आप क्या मानते हैं कि जो पानी को दूषित करने की सबसे बड़ी वजह क्या है? और सरकार को, चलिए ये नल जल योजना तो चलाई जा रही है, लेकिन ऐसे क्या स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे कि जो ओपन वाटर रिसोर्सेज हैं ये कम प्रदूषित हो? ये सबसे पहले तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, ताकि इनके अंदर अब हम उन्हीं को ही कंस्ट्रक्शन में और जब ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर लाकर उनको खत्म कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। जैसे आपने बोला तालाब, एक तालाब हर गांव का एक बहुत बड़ा वाटर रिसोर्स होता था, वाटर रिजर्वॉयर होता है। इवन यहाँ पर भी जो बॉडीज हैं, जैसे अरावली वगैरह में अब क्वारिंग कर करके जो पत्थर हटाए गए, अब उसकी जो जगह खाली हो गई है उसके अंदर सारा ये लीचेट और फ्लाई ऐश डाला जा रहा है। ये बहुत गलत चीजें हैं। ये पॉलिसीज हैं जो बहुत ही गलत हैं, और ये हमें बहुत इसका बड़ा नुकसान सहना पड़ेगा ह्यूमन लाइफ से और ह्यूमन हेल्थ से। मेरा एक सवाल और है आपसे, आखिरी सवाल। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कई सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने सरकार की जो नल जल योजना है, यानी हर घर जो पाइप के जरिए पानी पहुंचाने की योजना है, इस पर अच्छा काम किया है। लेकिन यूपी जैसा बड़ा राज्य, सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है, करोड़ों में यहाँ लोग रहते हैं, इसके बावजूद इसने वो चीज अभी तक ये मतलब हासिल नहीं कर पाया है, बल्कि सरकार ने केंद्र सरकार इसको लेकर फंड भी जारी कर रही है। तो क्या मानते हैं कि यूपी में आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? आई बिलीव वो यूपी है या दिल्ली है या कोई भी जगह, अगर जो मैं आपको बार बार यही चीज बोल रही हूँ, मुझे इतनी ज्यादा उसमें जाने की जरूरत ही नहीं टेक्निकल, जो चीज आप बोल रहे हैं उसको एनफोर्स करने के लिए अगर आपकी नियत नहीं है तो वो होगा ही नहीं ना। सो और अगेन आप जो चीज बोल रहे हैं, ये स्कीम्स जो 24 घंटे पानी वगैरह, वो सब सुनने में बहुत अच्छा है, पर हमारा फ्यूचर ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली का वाटर टेबल अभी खत्म हो चुका है ऑलरेडी, एंड तो हमें इसको बदलना पड़ेगा। ये सोच ही हमारे लिए गलत है इस टाइम। पानी एक बहुत ही कीमती रिसोर्स है, उसको एक सोने चांदी की तरह हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जो कानून बनाए जा रहे हैं या करे जा रहे हैं उनको लागू करिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो क्यों नहीं हो रही हर घर में, हर
इंस्टीट्यूशन में, हर बड़े प्रोजेक्ट्स में होनी चाहिए। सो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा? सो ये सारी चीजें हैं जो, हाँ जी बिल्कुल मैम, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, Thank you. अपनी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। तो भवरीन कंडारी जी थी हमारे साथ, जो कि पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं, और इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है कि चुनौती सिर्फ जो दूषित जल है, यानी जो जल जहरीला हो रहा है उसे बचाने की नहीं, बल्कि वाटर रिसोर्सेज को भी सेव करने की है। फिलहाल एडिटर जी के इस खास शुभ प्रहार में इतना ही। तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एडिटर जी। नमस्कार।